देखो पटवा सेठ जी को मुजरों का भी शौक हुआ करता, देखो पेंटिंग के जरिए देख लो आप। अरे वाह। हवेलियां बिक जावे, कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ। मुजरे तो होके रहेंगे। कैरोसिन से चलने वाला फ्रिज है ये। ऊपर वो कंप्रेसर और कैरोसिन पीछे भरा हुआ रहता था। उस जमाने के कैमरे देखे, इसमें कोई बैटरी की जरूरत नहीं थी, न पावर बैंक की जरूरत थी। इस थाली में खाना खाते थे। का कारण क्या था? किसी ने चोरी छुपे खाने में अगर जहर मिला दिया हो तो जहरीला खाना इस थाली के अंदर आते ही ऑल स्पॉट्स ये कलर चेंज कर दे, ग्रीन कलर। ये आप झरोखा देख रहे हो, ये कृष्ण भगवान का इसका पूरा आर्ट्स दिखाया गया है इसके अंदर। ये सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान का। अभी आप पटवाओं की हवेली में प्रवेश कर रहे हैं। हवेली का मतलब बड़ा घर और हवादार घर को कहते हैं हवेली। लॉट ऑफ कार्विन होगा जो मैंने आपको पहले बताया है। और ये आप गेट देख रहे हो, ये एंट्रेंस गेट हुआ करता है। इसको हम लोकल भाषा में पोल कहते हैं। कि आप जब गर्मी के अंदर आओगे तो आप यहाँ पर नीचे खड़े रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे गर्मी कहाँ है, एकदम ठंडा महसूस होगा। और सर्दी में आओगे तो इस गेट के नीचे आपको पूरा एकदम गर्म महसूस होगा। आपने देखो, सबसे पहले अगर आप प्राइवेट हवेली में जाना चाहते हो तो यहाँ से टिकट होता है प्रेजेंट में 150 रुपए। टिकट काउंटर यहाँ से होता है और अपोज एंट्री सामने से होती है। जो अपन ने पूरा हवेली का म्यूजियम देख के आए थे उसी का ही है। दूसरा हवेली इसके क्लोज के अंदर है, जो एट प्रेजेंट के अंदर गवर्नमेंट के अधीन के अंदर है। ये राजस्थान गवर्नमेंट का मेंटेनेंस कर रही है। ये 2 नंबर बंद रहती है हवेली। ये सर गवर्नमेंट वाला हवेली? गवर्नमेंट के पास में जो बंद रहती है, इंदिरा गांधी जी ने लिया था ना जी। ये बंद रहती है। और ये तीसरा उसको चौथा उसके कनेक्टिव में उनका फैमिली के पास में दोनों बिल्डिंग है कि 7th जनरेशन के पास में दोनों। ये नंबर 3rd। सीढ़ी से आपको आइडिया आएगा तो ये हवेली काउंटिंग आपको इजीली हो जाएगी। पटवा राजाओं का दिया गया उपाधि होता है। जो कुंदन ज्वेलरी, पोल की जड़ाऊ, हाथ से बंधाई गुथाई का जो भी काम, मंगलसूत्र बनाना, साड़ी के बॉर्डर के ऊपर जरी का काम करना, माला पुरोने का काम, इस काम को क्या लोकल भाषा में पटवाई का काम कहते हैं। पटवाई से इनको उपाधि मिला पटवा। हवेली, बड़ा घर और हवादार घर को कहते हैं हवेली। इनके मालिक का नाम था सेठ गुमान चंद जी बाफना। उबाई का श्वेतांबर जैन थे। ये काल्पनिक पेंटिंग के जरिए भी आपको दिखाया गया है। सेठ गुमान चंद जी बाफना के 5 बेटे, 5 बेटों के लिए 5 घर का उन्होंने निर्माण करवाया। अच्छा। बनना चालू हुआ विक्रम संवत 1800 और कंप्लीट हुआ 1860। 60 साल में हवेलियां बनकर तैयार हुई। अभी विक्रम संवत 2079 समाप्ति को रहे। तो 60 साल का समय क्यों लगा? किसी प्रकार का सीमेंट, चूना, पानी का बिल्डिंगों के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है। पत्थर को पत्थर, इंटरलॉक और जोड़ को बनाया गया, जो मैंने आपको इंटरलॉक सिस्टम बताया है। और तकरीबन लागत आया था 10 लाख रुपया उस जमाने में। 3 से 4 मंजिला ऊपर और 2 मंजिला जमीन के अंदर। पटवा खानदान का व्यापार था सिल्क रूट के अंदर। सिंध, अफगानिस्तान, चाइना, काबुल, कंधार, ईरान, इराक तक इनका व्यापार चलता था। 350 व्यापारिक केंद्र थे ऑल ओवर एशिया एंड यूरोप में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ये कैमल के कारवां द्वारा करते थे। अफीम, मसाला, सोना चांदी, कपड़े, इत्र, नील, बॉम्ब से लगाकर एंड तक जो भी इंसान को आवश्यकता चीज उसके सारे स्टॉकेट और होलसेल व्यापारी थे। ये पर का व्यापार चला अगस्त 1947 तक। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग अलग हो गया, आना जाना सारा बंद हो गया, तो बॉर्डर लग गया। बॉर्डर लगने से पटवा खानदान का सारा व्यापार क्लोज हो गया। और उस पर कहते हैं भारतीय सरकार ने अफीम पर बैन कर दिया, लाइसेंस जारी कर दिया। पटवा खानदान के लिए जैसलमेर में कोई भी व्यापार नहीं था, क्योंकि सूखा और गर्म एरिया था। 4 भाई का परिवार यहाँ से बाहर चला गया। कोटा, रतलाम, जालरा पाटन, उदयपुर। एक भाई का नहीं गया, इसका फैमिली आज भी जैसलमेर में रह रहा है। 1950 के एवरेज गए और 1960 के करीब जैसलमेर में आए, हवेलियां बेच दिया। तो पहला हवेली बिका था 1960 में। खरीदने वाले सेठ जी का नाम था जीवनलाल जी कोठारी। भाई का मायसूरी परिवार 5 में से पहला हवेली उनसे लगभग 60,000 रुपए के अंदर खरीद दिया था। और रेट का कोई भी फिगर नहीं है, कुछ कोई 60 भी बोलेगा, कोई 55 भी बोलेगा, कोई 53 भी बोलेगा, कोई 55, पर एवरेज 60,000 के करीब के अंदर बिका हुआ है। 2 नंबर 5 नंबर 1974 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने टेक ओवर कर लिया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर। अचानक विजिट हुआ इंदिरा गांधी जी का जैसलमेर में। हवेलियां नीलाम के दौर में चल रही थी। बजाज, बांगड़ और विदेशी लोग उसको खरीदने के लिए आए थे। तो लोकल लोगों ने इंदिरा गांधी जी से आग्रह किया था, इन हवेलियों के बारे में कुछ कीजिए, नहीं तो पटवा खानदान की सारी धरोहरें खत्म हो जाएगी। एक बिक चुकी है, धीरे धीरे सारी हवेलियां बिक गई तो उस खानदान की धरोहर सारी खत्म हो जाएगी। तो इंदिरा गांधी जी ने जैसलमेर में इस हवेलियों का विजिट किया और आश्चर्यचकित रही। उनके शब्द थे, पूरी दुनिया घूमूं, ऐसा काम मैंने लाइफ के अंदर नहीं देखा।
नीलामी रुकवाई, इमरजेंसी लगाकर पांचों हवेलियों को हेरिटेज नेशनल मोनूमेंट घोषित कर दिया। नेशनल मोनूमेंट होने के कारण प्राइवेट में इसका रजिस्ट्री नहीं हो पाता था। दो बिल्डिंग है, सरकारी रेट लगभग 1,60,000 में खरीद कर ASI का अंडरटेकिंग कर दिया। इसका मेंटेनेंस राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है। 2 नंबर बंद रहती है, 5 नंबर का गवर्नमेंट ने 50 में टिकट रखा है, नीचे से लगाकर ऊपर तक खाली हवेली मिलेगी आपको। नेचुरलिटी जो बोलते हैं, नेचुरल अंदर का नक्शा सबका एक जैसा है, पर वो खाली हवेली है। तीसरा भाग, चौथा भाग पटवा खानदान की 7th जनरेशन के पास दोनों बिल्डिंग आज भी है, जिसमें निवास कर रहे हैं। 5 में से आपको जब भी जैसलमेर में आओ, आपको 2 हवेलियों को देखने का ऑप्शन मिलेगा। पहला, जो कोठारी परिवार ने पटवा खानदान से खरीद लिया था, उन्होंने पटवा फैमिली का लाइफस्टाइल एक म्यूजियम के तौर पर दिखाया गया है। दूसरा, हवेली परमानेंट बंद रहता है। तीसरे चौथे में मालिक रहते हैं, अलाउड नहीं है। 5वां, वो उसका टिकट गवर्नमेंट के पास में, उसका टिकट वहीं से आपको मिलेगा। उसका टिकट 50 में रखा हुआ है और प्राइवेट का आज की तारीख में 150 रुपये है। फ्यूचर में भाव बढ़ भी जाए, कम भी हो जाए, जब आप विजिट करेंगे तो उस समय का जो भी बोर्ड होगा वही आपका टिकट का पैसा लगेगा। खाना खाने वाला डाइनिंग हॉल जिसको कहते हैं, वहां पर अपने प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए आप सब खाने के आइटम्स ऐसे बर्तनों में खाना खाते थे। और सबसे बड़ा क्या खासियत क्या थी, नीचे बैठे बाजोट लगाए कांसी, जिसको इंग्लिश में ब्राउन्स कहते हैं, इस थाली में खाना खाते थे। का कारण क्या था, किसी ने चोरी छुपे खाने में अगर जहर मिला दिया हो तो जहरीला खाना इस थाली के अंदर आते ऑल स्पॉट्स ये कलर चेंज करते, ग्रीन कलर का हो जाता था, मालूम पड़ जाता खाने के अंदर जहर मिला हुआ है। जैन परिवार सूर्यास्त से पहले खाना खाते हैं, सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं खाते हैं। ट्रैवलिंग के लिए पानी की बोतलें भर के लेके जाते थे। टिप्पी के ऊपर पीछे देखा है, लालटेन भी था उनके पास में। अचार की बर्नियां आज भी घरों के अंदर कॉमन होगी। अरे सर, ये तो बस पूछो मत, ये तो बहुत। पंखा जो हाथ से चलता था, साइकिल की चेन लगी हुई पीछे, सेठ जी को तो हवा आती थी, कर्मचारी वाले बेचारे की तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, उसकी तो पूरी थोड़ी बहुत हवा निकल जाती थी। ये मिट्टी के जो बर्तन देख रहे हो, उसके अंदर गर्मियों के अंदर रात भर इसमें पानी रखकर छत पर रख दिया करते, कपड़े से कवर करके, ताकि सुबह तक पानी एकदम ठंडा और चिल मिल जाए। बर्तन वही है, हाथ धोने के लिए, स्टोर करने के लिए। स्टीम कुकर है, ट्रैवलिंग टिफिन है, आइस बॉक्स, गर्म पानी का बॉयलर, क्योंकि जैन परिवार खाने के समय में गुनगुना पानी इस्तेमाल करते थे जी। और ये लेडीज डिपार्टमेंट देखेंगे, सामने जो काले देख रहे हो, उसके अंदर देसी घी भर के रखते थे। तो 40-50 साल बैक में चले जाइए तो अपने परिवार वाले दूध को कभी भी नहीं बेचते थे। जी बिल्कुल। और मिट्टी वाला देख रहे हो, उसमें मुल्तानी मिट्टी का बना रखा हुआ है, बचा हुआ लिक्विड खाना, दूध, दही, छाछ उसमें रख दिया करते थे। और जो लकड़ी वाला देख रहे हो, जिसको हम लोकल भाषा में कठोतरा कहते हैं, उसके अंदर सूखा खाना रख दिया करते थे। छत लकड़ी का रिपेयर किया गया है। बड़ा फंक्शन होता था उस जमाने में, गड्डी से तालाब पर करते थे। अच्छा सर, मैं यहाँ पे ना एक चीज देख पा रहा हूँ सर, ये जो छोटी छोटी प्लेटें हैं इसके अंदर, इनके अंदर प्रिंट है सर। ये प्लेट क्या होता था, ये देखिए आप। हाँ। जो आप ये छोटी प्लेट देख रहे हो, पहले आज भी अपने गांव के अंदर बुजुर्ग देख लीजिए, जो खाना खाएंगे ना, जो थाली के अंदर जो भी खाना आएगा जी, एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, उसमें जो भी खाना होगा उसमें लेकर गौग्रास जिसको हम बोलते हैं उसमें रख दिया करते थे। जब पूरा खाना खत्म हो जाता था, खाना खाने के बाद वो गाय के मुख में, श्रीमुख के अंदर दे के आते थे ये। अच्छा, उसके लिए है ये। उसके लिए भोजन हो गया। भोजन के उपरांत के अंदर म्यूजिक का भी एंजॉय लिया करते थे, मनोरंजन टाइम पास के लिए। पटवा खानदान संगीत प्रेमी भी थे, इनके पास इनके वैसे से के कलाकार रहते थे, जो ये म्यूजिक बजाने वाले कलाकार ऊपर रहा करते थे और फैमिली वाले, डांस करने वाले, मनोरंजन करने वाले नीचे रहते थे। क्योंकि घूंघट प्रथा थी ना, तो इसके लिए अलग अलग होता था। जैसे शहनाई शादी ब्याह के अंदर इस्तेमाल होता था। मोरचंग मुंह में डालकर, दांतों में डालकर टंग 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 की आवाज आती थी। ये सारा आपको डेजर्ट में सुनने को मिलेगा। आपको अलगोजा, दोनों बांसुरियां एक साथ में इस्तेमाल होता है। करताल और ढोलक दोनों का कॉम्बिनेशन आज भी शीशम की लकड़ी की बनी होती है। नट अब हिंदुस्तान में इसके एक भी कलाकार नहीं है। इक्का दुक्का अगर बचे होंगे तो पाकिस्तान में आपको मिलेंगे। सिंधी सारंगी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फेमस है। पहले अपन सिंध और हिंद कहते थे जी। 1947 के बाद में भारत पाकिस्तान हुआ है। पहले सिंध और हिंद कहा करते थे। हमारे जैसलमेर और बाड़मेर का ये मेन वाद्य यंत्र है। रावण था, आपने पिक्चर देखा होगा गदर। हाँ, रावण था। मंजीरा भजन कीर्तन के अंदर इस्तेमाल होता था जी। ये वाला ऊंट की पीठ पर रखते हैं सामान को लाने ले जाने के हिसाब से। पहले सूटकेस हुआ करते थे, कपड़े की गठड़ियां होती थी, गठड़ियां इसके अंदर बांध कर लेके जाते थे। कि पत्थर पर खुदाई करने के लिए काम आता है छेनी और हथौड़ी। एक कारीगर को इतने औजार चाहिए तब जाकर पत्थर पर अपना पूरा नक्काशी का काम कर पाता था वो पूरा। अच्छा, ये जो अपने डिजाइन बने पत्थर में, उनके ये औजार एक कारीगर के लिए चाहिए। अच्छा, इतने चाहिए तो कंपलसरी चाहिए। हथौड़ी छोटी दिखाई गई, हथौड़ियां 2-3 और अपने पास रखते थे।
जी। छोटी और बड़ी, हाँ। उस हिसाब से काम इस्तेमाल करने के लिए। ड्राइंग रूम रेस कर रहे हैं। ड्राइंग रूम में व्यापारियों के साथ मीटिंग करते थे, बिजनेस को कैसे डेवलपमेंट करना है। जो आप सुराई देख रहे हो, ये लंबा सुराई और छोटा सुराई पानी और शरबत के लिए मोस्टली डेकोरेशन होता था, सर्व नहीं होता था। क्योंकि आप हवेली, जैन परिवार की हवेली, तो जैन परिवार अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी। चांदी का सोफा सेट, बीच में पार्टनर भगवान जी बने हुए हैं। क्योंकि जो भी व्यापारिक सौदा होता था भगवान को साक्षी रखकर करते थे। जी। भगवान का साक्ष्य जरूर होते थे। ये कैंडल स्टैंड, मोमबत्ती की रोशनी ऊपर कांच पर पड़ती थी, रिफ्लेक्टर के साथ से वापस कमरों में रोशनी हो जाती थी। जो आप प्लेट्स देख रहे हो, उसमें सोने के कलम से काम किया गया। पुराना गिलास भी, उसमें पान रखते थे। टेलीफोन तो आपने देखा ही होगा। जी। कैरोसिन से चलने वाला रूम हीटर, दिसंबर महीने में आई है तो मालूम पड़ेगा ठंडी क्या होता है। तो आप यहाँ पर कैरोसिन का हीटर भी इस्तेमाल करते थे। रिकॉर्ड प्लेयर, गाने बजाने के लिए, सुनने के लिए भी था, और फ्रिज भी था उनके पास में। अनबिलीविंग चीजें जो बहुत हिंदुस्तान में ये के लोगों के पास था उस जमाने के अंदर। इसका डिजाइन फ्रिज सर अलग है कुछ थोड़ा। कैरोसिन से चलने वाला फ्रिज है ये। ऊपर वो कंप्रेसर और कैरोसिन पीछे भरा हुआ रहता था। अच्छा, ये उसका केरोसिन डालने का, और ये इसका कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर से फिर जनरेटर स्टार्ट होता था। जनरेटर कैरोसिन से गैस बनती थी, गैस जनरेटर स्टार्ट करता था, और जनरेटर से ये कंप्रेसर स्टार्ट होता था। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये स्टेबलाइजर भी लगा हुआ है। हाँ। प्लस माइनस इसका पूरा मेरे को नॉलेज तो नहीं है। हाँ हाँ। तो जो भी है, ये कैरोसिन चलने वाला फ्रिज है। हारमोनियम देखो, पटवा सेठ जी को मुजरों का भी शौक हुआ करता था। देखो पेंटिंग के जरिए देख लो आप। अरे वाह। हवेलियां बिक जावे, कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ। मुजरे तो होके रहेंगे। एस्ट्रोलैब, राशि, गणना सूत्र, दिशा यंत्र, वास्तु दोष और मौसम की जानकारी के लिए इस्तेमाल करते थे। पूरा जानकारी इंफॉर्मेशन आपको जयपुर और दिल्ली के जंतर में मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। इसकी शुरुआत अरब कंट्री से, सारा काम अरबी के अंदर है। पटवा खानदान के पास इसके भी विशेष पंडित लोग रहते थे। तो जब रेगिस्तान के अंदर जाते थे, चारों तरफ रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं देख पाते थे, तो इसके विशेष पंडित लोग पटवा खानदान का मार्गदर्शन इसी से देखकर करते थे। इसी से यूज होने वाले इसके पोस्टर्स भी है। अच्छा, ये इनके अलग अलग तरीके के इस्तेमाल करते थे, वो सारे पोस्टर लगाए दर्शाए गए हैं यहाँ पर। सिटिंग रूम, टाइम पास रूम, फुर्सत के पल के अंदर देखिए आप चेस बोर्ड देख रहे हो, कैमल बॉन्ड पर बना हुआ है। उसके कैरेक्टर्स देख रहे हो, जो रियल आपको कैरेक्टर प्रतीत हो रहा है। ऊंट तो ऊंट, घोड़ा तो घोड़ा, राजा तो राजा, उस हिसाब से बना है। और छोटे बच्चों को सुलाने के लिए पालना भी था। बच्चा इधर गिरे चाहे उधर गिरे। और उसके साथ में चौसर पासा भी खेलते थे। महाभारत, मामा शकुनी जी आपने देखा होगा। मारवाड़ी बचपन से ऐसे गेम खेलता है, चेस चौपड़ खेलता है, क्योंकि ऐसे गेम को जीतने के लिए काफी दिमाग लगाना पड़ता है जी। दिमाग होगा तो गेम जीतोगे, दिमाग हो तो व्यापारी बनोगे। और मारवाड़ी हमेशा व्यापार को पहले पसंद करता है। ये जोधपुर का जो घंटाघर है, उसका यहाँ पर नया मॉडल बना के रखा हुआ है, न्यू मॉडल। और दीवारों पर सब गोल्ड फॉइल, वेजिटेबल कलर्स का सारा काम, हर 2-3 साल बाद में इसको रिपेयर मेंटेन करते रहते हैं। ये 1837 से 1950 तक के लेटर्स रखे हुए। पहले जो भी संदेश, इंफॉर्मेशन होता था, सब चिट्ठियों के जरिए हुआ करता था। जब भारत में पोस्ट नहीं हुआ करती थी, तो घरों में ऐसे पक्षी पालते थे तो सीमित दूरी तक पोस्ट दे के आते थे। भारत में पहली पोस्ट 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के अंदर चालू हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, तो अपनी सुविधा के हिसाब से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के अंदर ये पोस्टल शुरुआत हुई थी। टर्बन्स रूम, पगड़ी, सारा नया कलेक्शन है। सारा पगड़ी का नया कलेक्शन है। पहले दूर दराज से आदमी आता था तो पगड़ी से पहचान हो जाती थी कौन सी कास्ट का आदमी है। जो जैसलमेर में यूज मैं आपको बता पाऊंगा, पूरे राजस्थान की नहीं बता पाऊंगा। किंग, युवराज, मुस्लिम, जाट, विष्णु भी पहनते हैं। राजस्थान के जालोर जिले में कुछ जगह पहनते हैं। पंचरंगी राजपूत, रॉयल फैमिली के दीवान जी जो प्रधानमंत्री कहलाते हैं। पिंक कलर की महाजन परिवार, रॉयल फैमिली के सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ब्राह्मण, लंगा मंगनियार। मतलब उस जमाने में कास्ट वाइज पगड़ी पहना करते थे। पर अभी तो कास्ट वाइज सिटियों के अंदर तो पगड़ियां तो रही नहीं। सिटियों में क्या है, नाराज मोतना माफी चाहते हैं, टोपी पहनो और टोपी पहनो। लोगों का यही काम रह गया है अभी। ये सेविंग किट्स और ट्रिमर भी था उनके पास में, बहुत आधुनिक। उस जमाने में लग्जरी लाइफ आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी। इत्र की शीशियां, इत्र इसके लिए लगाते थे, नहाना बड़ा मुश्किल होता था, गीले कपड़े से अंग को पहुंचते थे, पसीने की बदबू ना आवे इसके इत्र लगाते थे। अभी अपने पास
इत्र के बॉक्स हैं ये सारा? हाँ, सारे खाली इत्र की चीज। अच्छा अभी अपने पास बोलते हैं मेरे पास एप्पल का फोन है जी। अगर एप्पल का फोन की अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अगर पावर बैंक भी नहीं होगा तो हाँ। आपका एप्पल का फोन क्या काम आएगा? कुछ भी काम नहीं आएगा जी। उस जमाने के कैमरे देखिए, इसमें कोई बैटरी की जरूरत नहीं थी, न पावर बैंक की जरूरत थी, न चार्जिंग की जरूरत थी। जब चाबी भरते जाओ फोटो खींचते जाएंगे। अच्छा इस फोटो के अंदर आपने देखा होगा पुराने फोटो इसी कैमरों से खींचे जाते हैं, और पुराने फोटोज के अंदर आपको कभी भी स्माइल नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। क्योंकि इसको धूप के अंदर कैमरे को इस्तेमाल करना पड़ता है। 4 प्लेट होती है, 4 प्लेट सेट होते हैं तो लगभग आधा घंटा लग जाता है। और आधा घंटा इंसान में अगर धूप में बैठा रहे तो अच्छे अच्छे स्माइल चली जाती है। वॉकिंग स्टिक्स, डेमो मोटरसाइकिल भी था, और उनके कैमरे भी देखिए, वीडियो कैमरे। अच्छा, ये प्रोजेक्टर, वीडियो कैमरे हैं? हाँ, कोई बैटरी नहीं, कोई इलेक्ट्रिक नहीं, चाबी सिस्टम से ही चलते थे। अच्छा सर, ये तो कुछ अलग है सर, वो जो सर रील लगती थी ना पहले। टेलीस्कोप, बाइस्कोप बोलते हैं, टेलीस्कोप मेरे को परफेक्टली अच्छा। नहीं मालूम। पर्दा लगता था, रील भरो, चाबी भरो और पिक्चर को दिखाइए। सर ये बॉक्स? ये बॉक्स इन्हीं के अच्छा, इनके ये हाथ ले जाने के लिए, सेफ्टी के लिए? सेफ्टी के लिए था। हाथ और पांव से चलने वाला हारमोनियम। जी। और ये 1910 की फोटोग्राफी के लिए कैमरे इस्तेमाल हुए हैं। ये पंच धातु का बना हुआ है। भगवान महावीर स्वामी जी के जन्मोत्सव के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। ऊँट के पीछे जो गाड़ा होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। जी। छत पीतल का बना हुआ है। अच्छा, इसका पीतल का छत है, बाकी सारे लकड़ी के थे? लकड़ी। ये 1910 की 1910 की इन्हीं कैमरों से ली गई है? यही कैमरे से इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट था ना सब? ब्लैक एंड व्हाइट। ये भी सर हवेली की है? सब हवेली, 2 नंबर हवेली का है। अच्छा, ये 2 नंबर हवेली का है। सर इनके बारे में कुछ मालूम है जो? नहीं, ये फैमिली मेंबर्स है। अच्छा, ये पटवा फैमिली में? पटवा फैमिली मेंबर। और ये उनके व्यापार को अच्छा। दर्शा रही है। उस टाइम पे वे किस तरीके से व्यापार करते थे। और सर ये क्या रखा हुआ है? ये रूम स्प्रे, वेलकम स्प्रे भी होता था। अच्छा, जैसे हम लोग आज स्प्रे करते हैं वो सारी चीजें इन लोगों ने पहले ही यूज कर ली थी। ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी ही नया आएगा, नया आएगा जी। नया पुराना कभी भी नहीं होगा, पुराना ही नया बनेगा। अभी अपन देख रहे बीच में बूट कट पैंट आई थी जी। बच्चन साहब की पिक्चर देख लीजिए, बेल बॉटम। अभी बोलते हैं हमारा पेंसिल कट स्किन टाइट पैंट लिया, तो जितेंद्र जी की पिक्चर देख लीजिए आप जी। सभी ओल्ड इज गोल्ड। अभी गाइज हम लोग जा रहे हैं इस हवेली की छत के ऊपर, और वहां से हम लोग इस छत के ऊपर जाके देखते हैं हम लोग यहाँ का जो नज़ारा है वो किस तरीके का हम लोग को दिखाई देता है। बेस्ट व्यू ऑफ द सिटी छत के ऊपर, जैसलमेर किले का पूरा व्यू दिखेगा इसके अंदर। और दूसरा छत के ऊपर आपको एक चीज दिखा रहे हैं, हमारा जैसलमेर यदुवंशियों का है। अच्छा सर। कृष्ण भगवान के वंशजों का, भाटी परिवार का। ये आप झरोखा देख रहे हो, कृष्ण भगवान का इसका पूरा आर्ट्स दिखाया गया है इसके अंदर। ये सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान का, ये अर्जुन का गांडीव, ब्रह्मास्त्र, कृष्ण भगवान का फेवरेट पक्षी मोर, उनका पांचजन्य शंख, ये कृष्ण भगवान के आर्ट पर बनाया गया, यदुवंशियों के आर्ट पर ये बनाया गया है। कृष्ण भगवान की जो चीज उपयोग करते थे उसके ऊपर दिखाया गया ये। अर्जुन का आता जाता श्वास, उनका सखा, उनका मित्र। मोर की छत गर्मियों में सोने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये सर इसके ऊपर जो ये रेलिंग लगी हुई है सर, रेलिंग अभी बाद में लगाया है, ये बाद में लगी हुई है। ये वाला रेलिंग, ये तो पुराना है। अच्छा, ये पत्थर वाला पुराना है, बाकी लोहे का इसको बचाने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि ये रेलिंग बहुत छोटा है, छोटे बच्चे भी कोई आते हैं ऐसे झुक जाओ तो नीचे गिर ना जाओ कहीं। जी सर, जी बिल्कुल। वो नया है अभी। छत मोस्टली गर्मियों में सोने के लिए, अपना अपना आर्ट भी छतों पर बना के रखते थे। कारीगरों की कला देखिए। सबसे बड़ी क्या खासियत है, आज अपन एक पेपर पर लगाकर अपने 50 बार सिग्नेचर कर ले, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। और ये आप देखिए, वहां से लगाकर यहाँ तक कहीं भी आपको पिन महसूस नहीं होगा। ये सर ये नया है या पुराना? पुराना ही है, पुराना है, पुराना है सर। और ये पूरा हाथ से बनाया गया है? हाथ का, कोई मशीनरी इसके अंदर उपयोग नहीं किया गया। ये कहीं भी आप जब आओगे तो आप ऐसा हाथ लगा के देखिए, आपको कहीं भी पिन महसूस नहीं होगा। इसका डिजाइन बड़ा खूबसूरत है सर, ऊपर से लेके नीचे तक एक पूरा एक में ऐसा लग रहा है, एक पत्थर में। आज अपन अपने खुद के सिग्नेचर 50 बार कर लेंगे, थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। ये आप देख रहे हो बर्तन, संयुक्त परिवार की रसोई। परिवार बड़े होते थे, 5 भाई का परिवार, सबका खाना एक साथ बनता था। व्यापारी भी आते थे, रिश्तेदार भी आते थे, सबका खाना एक साथ बनता था। बर्तन जो अपने पहले भी देखे, पीतल, लोहा और तांबा कांसी के, वही बर्तन और बड़े बर्तन इसके लिए होते थे। गेहूं पीसने के लिए घट्टी, आइसक्रीम मेकर। वो आइसक्रीम मेकर है सर? आइसक्रीम मेकर, पानी का केटली, गर्म पानी का बॉयलर, सब बर्तन जो है अपने घरों में इस्तेमाल जो हुए थे, अपन ने इसको बेच दिए सारे। जी सर, अब तो हम प्लास्टिक के यूज करते हैं।
और ये पत्थर है फॉसिल स्टोन। बारह से 18 करोड़ वर्ष एरिया पहले ये हमारा एरिया समुद्र हुआ करता था। प्राकृतिक उलटफेर होते गई, समुद्र धीरे धीरे सूख गया, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। जितने भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, सब मिट्टियों में दब गए, पत्थरों में परिणित हो चुके हैं। ये पत्थर वही आपको देखने को मिलेंगे, फॉसिल स्टोन। डायनासोर है, कछुआ, पोस्टर न्यूज़पेपर के अंदर भी आ चुका है। एनोमिड्स, तो उस जमाने के जीव जंतु जो ये डायनासोर का है, पूरा है दांत, स्नैक फॉसिल एंड वुड फॉसिल।